थैंक यू सो मच सनाया, अगर आप ना होती तो हमारा क्या होता। आप इतने परेशान थे, मैं आपको ऐसे ही कैसे छोड़ के चली जाती। हमने डिसाइड किया है कि अब से हमारे सारे स्पेशल प्रोजेक्ट्स की बिजनेस स्ट्रेटजी हेड तुम होगी। अब से हमारे आने वाले सारे प्रोजेक्ट्स तुम संभालोगी। नया ऑफिस रोहिणी में ले तो ले, लेकिन वो जगह क्राउडेड नहीं है। क्राउडेड तो है बट जगह बहुत स्पेशियस है और मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल सामने है। हाँ, एक्सक्यूज मी। ओह नो, क्या हुआ? Purav, I have to make a call. You have to excuse me. Sorry. Yeah, sure, no problem. Well, good afternoon everyone. पिछली मीटिंग में जो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, मैं उसके लिए आप सबसे माफी मांगना चाहूंगा। साथ ही हमारी बिजनेस स्ट्रेटजी हेड मिस जानवी सेठ ने इस प्रोजेक्ट को रिविजिट किया है, तो आई एम श्योर आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं आज आपको सबके जवाब मिल जाएंगे। ओवर टू यू जानवी। वेल, आई एम रियली सॉरी जेंटलमैन। वेल, पिछली मीटिंग में जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। हमारी टीम ने सारे लीगल डिस्प्यूट सॉर्ट आउट कर लिए हैं। सारे इंफॉर्मेशन आपके फाइल्स में ऑलरेडी मेंशन है। जो डिस्प्यूटेड लैंड हमें कंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए था वो हमने फाइनली अक्वायर कर लिया है। इनफैक्ट हमारे पास उसकी एनओसी भी है। हमने फिर से बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडल तैयार किया है जिसका प्रिंट आउट आपके फाइल्स में ऑलरेडी मेंशन्ड है। प्लीज गो थ्रू इट वंस। हमारी कंपनी ने हमारे कंस्ट्रक्शन से 2 किलोमीटर दूर बच्चों के लिए एक अम्यूजमेंट पार्क भी अनाउंस किया है। एंड आई एम श्योर people are gonna rush for it as the announcement goes. What do you say? ग्रेट वर्क मिस जान। अब जाकर ये प्रोजेक्ट एकदम वैसा लग रहा है जैसा हमने फर्स्ट गो में डिस्कस किया था। इनफैक्ट इट्स इवन बेटर। आई एम रियली हैप्पी कि फाइनली सारे लीगल इश्यूज सॉल्व हो चुके हैं। बल्कि आप लोग एक काम करिए, आप आगे के सारे एक्शंस को आज से ही प्लान करना शुरू करें। मैं 2-3 दिन में सारे डिसबर्समेंट पेपर साइन कर देता हूं जिससे आप लोग जल्द से जल्द अपना काम शुरू कर सकें। थैंक यू मिस्टर थापर, थैंक यू। जानवी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। फाइनल कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स हम जल्दी कोरियर से भेजते हैं। श्योर। थैंक यू मिस्टर भटनागर। वाह, excellent work जानवी, excellent work. This was like cakewalk for you, huh? And I loved that amusement park वाला scoop. मुझे मालूम था इस प्रोजेक्ट को तुमसे बेहतर कोई नहीं हैंडल कर सकता। वो क्या है ना, जानवी सेठ कभी शॉर्टकट्स में बिलीव नहीं करती। आई ओनली बिलीव इन स्मार्ट मूव्स। एक्सक्यूज मी सर। ये क्या बात हुई? मतलब हनीमून पर गई नहीं और अब इस लड़की का फोन भी ऑफ आ रहा है यार। हाँ यार, मैंने भी ट्राई किया, फोन तो ऑफ है। एक सेकंड माया, ये जानवी का कॉल आ रहा है, एक सेकंड कॉन्फ्रेंस पे ले लूं। हाँ प्लीज। हाय अकू, क्या हुआ? इतने सारे मिस्ड कॉल्स। तेरा चंडिका मोड ऑन है क्या? अरे कुछ नहीं, माया भी कॉन्फ्रेंस पे है, बात कर ले। हाय माया। यार मैसेजेस नहीं पढ़ती तू? अरे नहीं यार, मैं मीटिंग में थी, मुझे टाइम ही नहीं मिला। पता क्या हुआ? श्रेया का हनीमून कैंसिल हो गया और अब उसका फोन भी ऑफ आ रहा है। क्या? कैसे? तुम लोगों ने उससे बात की क्या? नहीं यार, उसने मैसेज करते ही फोन स्विच ऑफ कर दिया। मैंने एक मिनट रुको, मैं टीटी को कॉन्फ्रेंस पर लेती हूँ, हम सब मिलकर डिस्कस करते हैं। हेलो। अरे माया, मैं भी तुझे ही फोन करने वाली थी। प्रीत अभी जाके सोई है। ठीक है, पहले मेरी बात सुन। तूने ग्रुप पे मैसेजेस नहीं पढ़े मतलब? हाँ, अक्कू और जानवी भी हैं कॉल पर, ध्यान से हमारी बात सुन। हाँ यार, मैंने मैसेज नहीं पढ़ा। एक्चुअली मेरा फोन चार्जिंग पे लगा हुआ था। सब ठीक है ना? अरे हुआ ये है कि श्रेया का हनीमून कैंसिल हो गया। क्या? और पता नहीं वो कहाँ है, फोन सब कुछ बंद आ रहा है। गाइस, हम सबको उसके घर पे चलना चाहिए। आई नो वो वहीं पर होगी। हाँ तो सही कह रही है। मैं काम करती हूँ, मैं हाइनेस को कॉल करती हूँ
और हम सब वहीं मिलते हैं और डिसाइड करते हैं क्या करना है, ऑलराइट? हाँ, वहीं पे डायरेक्टली मिलेंगे। टीटी को आएगी या मीत के पास रुकेगी? नहीं नहीं, तो जाते हुए मुझे लेते हुए जाना। प्रीत सो चुकी है अब। हाँ ठीक है, फिर तू फटाफट रेडी हो जा, मैं अभी पार्लर से निकलती हूँ और तुझे ऑन द वे पिकअप करती हूँ, ऑलराइट? चलो फिर ठीक है, उसी के घर पे मिलते हैं। ओके बाय बाय। श्रेया, श्रेया दरवाजा खोलो। श्रेया दरवाजा खोल। हे बाबा जी, सब कुछ ठीक रखना प्लीज। 1 मिनट रुकिए, मेरे पास डुप्लीकेट चाबी। हाँ तो खोलिए ना प्लीज, जल्दी। थैंक्स माता रानी। श्रेया, 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 इट्स ओके, ब्रीदिंग इज नॉर्मल। श्रेया, 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 श्रेया प्लीज कोई पानी लाइए। मैं लेकर आता हूँ। श्रेया, श्रेया, श्रेया ये लीजिए। पानी आप ये दीजिए माया। श्रेया, श्रेया श्रेया, oh God. थैंक यू बाबा जी। भीम सिंह, पेंट्री में 1 कप स्ट्रॉन्ग कॉफी के लिए बोल दीजिए। जी योर हाइनेस। इधर आ जाओ, पीछे आ जाओ। आप सब यहाँ? वो हम कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप आराम कीजिए। तो ठीक है ना? हाँ, ये ले माया, पहले इसको ये दे। अब आपकी फ्रेंड्स यहाँ हैं तो आई एम श्योर घबराने की कोई बात नहीं है, ये आपका ख्याल रख लेंगे। क्या है ये सब? अरे क्या हाल बना के रखा है? What's happening? श्रेया, तुमने तो हम सबकी जान ही निकाल दी थी। हाँ, डोर लॉक करना, फोन तोड़ना, क्या इतनी फिल्मी क्यों बन रही है तू? अच्छा, हाँ? ओके, we're sorry. तू पहले रिलैक्स हो जा। Are you relaxed? अब बोल, एग्जैक्टली बता प्रॉब्लम क्या है यार? क्या हुआ? हुआ ये कि आप लोगों के इतने एफर्ट्स के बाद भी हमारा हनीमून कैंसिल हो गया। और जब हम एयरपोर्ट पे पहुंचे तो पता चला कि अदी के पासपोर्ट के पेजेस खत्म हो गए थे। तो एयरपोर्ट वालों ने कहा कि नए इमरजेंसी पासपोर्ट के लिए और 1 दिन निकल जाएगा, तो हमें ट्रिप कैंसिल करना पड़ा। पासपोर्ट के पेज खत्म हो गए थे? तुम लोगों के दिमाग में कुछ खटक रहा है? I mean, जो मैं सोच रही हूँ तुम लोग वो सोच रहे हो क्या? क्या मतलब? मतलब ये कि अधिराज इज अ पॉलिटिकल फिगर, ही इज नॉट अ कॉमन पर्सन, राइट? तो ये सब VVIPs फ्रीक्वेंटली फ्लाई या ट्रेवल करते ही है। या ऐसे में उसके पासपोर्ट के पेजेस खत्म हो जाना और किसी का ध्यान ना देना, I mean, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। असिस्टेंट, मैनेजर, इमेज कंसल्टेंट, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। Is it really possible? राइट। एंड वो इमेज कंसल्टेंट सनाया, शी नोज एवरीथिंग अबाउट अधिराज। ओके करेक्ट। तो उसको तो सब कुछ पता होना चाहिए पहले से। यार ये सनाया नाम की जो बला है ना, इसने आतंक मचा कर रखा हुआ है। एक बार उसका चेहरा देख लो ना, उसका पूरा नक्शा उतार दूंगी मैं। उस दिन पार्टी में भी तो नहीं मिल पाई मैं उससे। तू मिली है उससे? नहीं, अदी ने कभी मिलवाया ही नहीं। उनकी बात होती है उससे और वही हमेशा उससे मिलते हैं, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता। एक दिन मैंने उसका पीछा भी किया था, लेकिन मैं उसकी शक्ल नहीं देख पाई। बॉस, कोई लफड़ा तो है डेफिनेटली। ये आधिराज और सनाया ना मेरे ख्याल से कोई ना कोई खिचड़ी पका रहे हैं, मैं बोल रही हूँ। ये सबसे साइलेंट रहने वाले मर्द ना, आई एम टेलिंग यू, ये लोग ही ज्यादा डेंजरस होते हैं। तुम लोग बेकार में बात का बतंगड़ बना रहे हो। ऐसा कुछ नहीं होगा। आधे बिजी रहते हैं और इसी वजह से वो पासपोर्ट पर ध्यान नहीं दे पाए होंगे। That's it. Really, टीटी, तुझे क्या पता है, जितनी बड़ी फैमिलीज
उतनी बड़ी उसका प्रॉब्लम और राज। और ये राज ना दीवारों में छिपके रह जाता है, किसी को ना कानों कान खबर नहीं मिलता है। रॉयल फैमिलीज एंड देयर डार्क हिडन सीक्रेट्स। ये क्या है? कुछ नहीं, ये बस हमारी होम्योपैथी की दवाई है। तो माइग्रेन अटैक जैसे फील हो रहा था तो मैंने ले ली थी। इतना सब कुछ हो रहा था कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अचानक से हनीमून का कैंसिल हो जाना। नो डाउट अदी बहुत स्वीट है, लेकिन ये सब सनाया से उनका इतना बात करना और फिर हर बात सनाया से पूछना, सनाया पे इतना डिपेंडेंट रहना, और तेरा वर्जिन होना। बहुत सोचने वाली बात तो है। श्रेया, तू मेरी बात मान, उस सनाया नाम की बंदी से बात करके ना सारी चीजें कन्फ्रंट कर ले। यार एक वही है जो तेरी कंफ्यूजन दूर कर सकती है। तेरे पास उसका नंबर, कांटेक्ट डिटेल्स कुछ तो होगा। कुछ नहीं है ना। मैंने उसको सोशल मीडिया पे सर्च करने की बहुत कोशिश भी की थी, लेकिन ये सनाया दस्तूर नाम की कोई भी लड़की का प्रोफाइल नहीं मिला। पता नहीं, ये सब सोच सोच के मेरा सिर बहुत चकरा रहा है। काय कळतच नहीं है काय करूं। हाउ इज दैट पॉसिबल श्रेया? एक इतने बड़े हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियन की इतनी हाई प्रोफाइल पीआर एजेंट इंटरनेट पे नहीं है? स्ट्रेंज। लेट्स डू समथिंग। स्टिंग ऑपरेशन करते, सब कुछ रिवील हो जाना है। ना 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 ना, एक्चुअली आई हैव अ बेटर ऑप्शन। मेरी पार्लर में ना 2-3 लेडीज हैं जिन्होंने अपने हस्बैंड को स्पाई करने के लिए ना एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया था। उनमें से एक ने तो एक्स्ट्रा मैरिटल एक्सपोज करके 2 करोड़ एलिमनी भी ली उससे। मैं कह रही हूँ ना, तू भी एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर कर ले। रियली मैं ना एक अच्छी वाली को जानती हूँ और वो एकदम हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स हैंडल करती है एंड इट्स वेरी सेफ। तेरी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल बाहर नहीं जाएगी, ट्रस्ट मी। अक्कू, मैं ना तुझे उसके डिटेल्स और उसका फोन नंबर दे देती हूँ, प्लीज तू उससे बात कर लियो, ओके? क्योंकि मैं ना बहुत बिजी हूँ मम्मी पापा का वो जो एनिवर्सरी प्लान करने में। हाँ ठीक है, दे देना। यार कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? मतलब जो मैटर हस्बैंड वाइफ के बीच में सॉर्ट आउट हो सकता है, उस चीज के लिए डिटेक्टिव का क्या काम? वो क्या झक मार लेगी इसमें? और वैसे भी डिटेक्टिव्स लोग ना अपनी जॉब को सेव करने के लिए, उसको जस्टिफाई करने के लिए कुछ भी मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं। मेरी मानो श्रेया, तुम आदि से बैठ के बात करो और कुछ तुम्हारी प्रॉब्लम है तो तुम उनसे कहो, उनकी सुनो। नहीं, आई एम सॉरी। तुम्हें क्या लगता है सबका पति तुम्हारे देव की तरह देवता होगा? जी नहीं, बात करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। क्वींस, क्या बोलते हो? वी मस्ट हायर अ प्राइवेट डिटेक्टिव। आई टोटली एग्री विथ यू माया, बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। व्हाट डू यू से अक्कू? या कूल, लेट्स गो फॉर इट। तुम सबके सब पागल हो चुके हो और ये सब ना तुम्हारे इंग्लिश फिल्मों का नतीजा है और कुछ नहीं। यार हस्बैंड वाइफ की बातें हैं, घर में रहनी चाहिए। मतलब कौन अपने पति पर नजर रखता है? ये डिटेक्टिव शिटेक्टिव सब कुछ। और वैसे भी अगर तुम लोगों को ये सब कुछ करना है ना, तो मैं तुम लोग के साथ नहीं हूं, मैं अभी भी आदि की साइड पर हूं। श्रेया प्लीज आदि से बैठ के बात कर इस बारे में। आई एम सॉरी टीटी, आई थिंक तुम्हारा प्रपोजल 1:4 है, तो हमें उसे कैंसिल करना पड़ेगा। श्रेया, it's decided. You are hiring a private detective, okay?
मैरी मी जानवी। तो मैं हाँ समझू? तो तुम इसे हाँ क्यों समझोगे? बिकॉज यू आर स्माइलिंग, और मैंने फिल्मों में देखा है कोई लड़की हंसी तो फंसी। ये फिल्म नहीं है केविन, ये रियलिटी है। रियलिटी। वैसे भी ऑफर तुम्हारा था, आई एम श्योर तुम्हारे एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। Give me a break, Kevin loser. What? I mean, Kevin Cooper. तुम किस दुनिया में हो? तुम्हें सीरियसली लगता है कि मैं तुमसे शादी करूंगी? हाँ, क्यों नहीं? You and me, we are just perfect. Oh. I mean, मैं सुपर कूल हूँ, तुम सुपर हॉट हो, केमिस्ट्री हमारी अच्छी है ही, और फिजिक्स वैसे ही कहती है, ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अच्छा। रही बात बायोलॉजी की, तो आई प्रॉमिस वो सब शादी के बाद, पहले प्यार फिर लव मेकिंग। Wow. I'm impressed, Kevin. मैं मानता हूँ जानवी, मेरा वन नाइट स्टैंड वाला ऑफर गलत था। मैं सच में पसंद करने लगा हूँ तुम्हें। I really love you now. Wow, Kevin. Really? तुम तो बिल्कुल स्टॉक मार्केट से भी फास्ट चेंज हो रहे हो। You know, ऐसा लगता है कि कोई एक सोन परी आई सडनली और रातों रात तुम्हारे लस्ट को ना प्यार में बदल गई, है ना केविन? Stop this crap, केविन। मैं इस बात को मानने से बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ कि सडनली तुम्हारी हवस प्यार में बदल गई। Oh, come on, Janvi. Why don't you understand my feelings? Darling, I don't have any feelings for you. तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है। You know, no love, no hate, no disgust, nothing at all. हमारा कोई मैच नहीं है। So, proposal rejected. You may go now. पर जानवी, मेरी बात सुनो जानवी। जय श्री कृष्ण। केम छे बेटा? बेटा। जय श्री कृष्ण आंटी। जय श्री कृष्ण। लाइए मैं आपका सामान रख देता हूँ। भाई संभाली ना। हाँ, मैं ले। ये तो लंदन वाला ऑफिस बॉय लगता है। चेतना ऑफिस बॉय नहीं केवाय। केम नहीं केवाय? देखो मैं समझाती हूँ। अभी ये छोकरा है तो बॉय हुआ, और ऑफिस में काम करता है तो हुआ कि नहीं ऑफिस बॉय? माँ, आ आर्किटेक्ट छे। अब अच्छा ये बताओ, हमने तो जानवी को बताया नहीं कि हम अभी यहाँ आने वाले हैं, तो फिर तुम ये इस तरह ऐसा कोट पहन के एकदम तैयार होके हमारा सामान उठाने के लिए आए थे, और वो भी ये फूलों का गुलदस्ता लेकर हैं? एक्चुअली मैं जानवी को प्रपोज करने के लिए आया था। मतलब तुम हमारी जानवी के साथ शादी करना चाहते हो? है जी। मंजूर। शोधन आउट, तुम इन। चुप। और जानवी बेटा, तूने बताया नहीं कि तेरे को ये लड़का पसंद है? माँ, मुझे ये लड़का पसंद नहीं है। तुझे तो कोई भी पसंद नहीं आता है ना? पर मुझे पसंद है। हो शादी फिक्स। अरे पण पूरी बात तो सांभळ। नहीं सांभळवी। माँ, इसका नाम केविन कूपर है। चाल से ठीक छे। माँ, ये नॉन वेजिटेरियन है। अंडा, मांस, मच्छी, बीफ, पोर्क सब खाता है ये। चाल से ठीक छे। क्या समझे बगैर हाँ 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 करती रहती हो? ठीक से समझो। मांस, मछली, डुक्कर। ठाकुर जी, हाँ। मेरा धर्म भ्रष्ट होते रह गया हो। और तुम क्या ऐसे टुकुर टुकुर देख रहे हो? तुमको शर्म नहीं आई ऐसे मांस मच्छी खा के हमारे घर में आते हुए? तो मेरे को पता है हम लोग ऐसे मर्यादी वैष्णव लोग हैं? और तुम क्या इधर बैठे हो? चलो उठो। लेकिन मांस मच्छी खाकर आए हो, तुम्हारे मुंह से बास आ रही है।
और अभी भी बैठे हो? चल उठ, निकल निकल, गेट आउट। हैं? कोट पहन के कहा था जानवी के बारे में कि कुछ गड़बड़ है। हाँ तुमने कहा था? हाँ तो अरे मैंने कहा था। याद कर, अरे मैंने कहा था। ऐसा रखो। हाँ, मैं क्या बोलती हूँ जानवी, है कि शोधन तेरे को कितना पसंद करता है, और तू भी तो शोधन को पसंद करती है कि नहीं है? और ऐसे अच्छे रिश्ते रोज रोज थोड़ी आते हैं, तो मैं क्या बोलती हूँ कि हम लोग ना ऐसे शोधन के साथ तेरी शादी की बात आगे चलाते हैं, ठीक है? चलाइए चलाइए, वैसे भी इतने अच्छे रिश्ते रोज रोज थोड़ी ना आते हैं। हे ठाकुर जी, तुमने मेरी लाज रख ली हो। सामने तुम्हें मेरी बेटी ने एक ही बार में मेरी बात मान ली है। इसीलिए मैं तुम्हारे से कहती हूँ कि तुम्हें ना हम माँ बेटी के बीच में पड़ो ही मत। मुझे पढ़ना भी नहीं है, लेकिन मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। थोड़ी मेरी भी बेटी है ना। हाँ। देखना, अभी सिर्फ शादी के लिए हाँ कही है उसने, शादी कर नहीं ली। देखना देखना, एक दिन कोई अमेरिकन, जापानीज, अफ्रीकन कोई भी दूल्हा लाके हमारे सामने खड़ा कर देगी। हाँ देखो 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 कैसा खी 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 करके मजा ले रही है।